Students, once again welcome you to our YouTube channel Jitendra KLD Classes. I am Jitendra Kumar Yadav. स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 1 के अंतर्गत द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यानी अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके स्टडी करने से पहले हम लोग सीखेंगे कि कंपोजिट नंबर्स यानी भाज्य संख्याएं और प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग कंपोजिट नंबर्स यानी भाज्य संख्याएं का डेफिनेशन देखेंगे। कंपोजिट नंबर्स आर नंबर्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। दैट इज भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। आर अथवा numbers that can be divided by 1 or at least one other number other than themselves are called composite numbers. That is, वे संख्याएं जिन्हें एक अथवा स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से विभाजित किया जा सके भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एज यानी जैसे 4, 6, 8, 9, 10, etc. दैट इज इत्यादि। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं के डेफिनेशन को देखेंगे। प्राइम नंबर्स आर नंबर्स दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। दैट इज, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं। इसका दूसरा परिभाषा है स्टूडेंट्स, नंबर्स दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 1 और एनी नंबर अदर देन इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। दैट इज, वे संख्याएं जिन्हें एक अथवा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं किया जा सकता अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एज जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, etc. दैट इज इत्यादि। स्किल इंफॉर्मेशन यानी विशेष जानकारी। द नंबर 1 इज नाइदर कंपोजिट एंड नॉर प्राइम। दैट इज, संख्या 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टडी करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक दैट इज अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो अब ये थ्योरम क्या कहता है स्टूडेंट, देखिए, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक apart from the order in which the prime factors occur. That is, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो स्टूडेंट्स, अब इसके सेंस को समझते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर दैट इज, प्रत्येक भाज्य संख्या को एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स दैट इज, अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड व्यक्त या गुणनखंडित किया जा सकता है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, तथा यह गुणनखंडन अद्वितीय होता है। और स्टूडेंट, जो कंपोजिट नंबर दिया गया होता है उसका जो फैक्टराइजेशन होता है यानी गुणनखंडन होता है वह यूनिक होता है। मतलब 210 के लिए ये जो फैक्टर आया है यही हमेशा आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, इसलिए यह यूनिक है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स आकर, अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना। तो स्टूडेंट्स, अब इसको एग्जाम्पल यानी उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे हम 2 कंपोजिट नंबर लिए हैं, एक है 210 और दूसरा है 420। ये जो स्टूडेंट 210 लिए हैं ये कंपोजिट नंबर है यानी भाज्य संख्या है, और ये जो 420 लिए हैं यह भी कंपोजिट नंबर है यानी भाज्य संख्या है। तो स्टूडेंट 210 का फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंडन करेंगे तो हमको ये प्राइम फैक्टर्स मिलेगा। तो इसी प्रकार स्टूडेंट 420 कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या का जब हम फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंडन करेंगे
तो ये हमें प्राइम फैक्टर्स मिलेगा। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो 210 का प्राइम फैक्टर्स आया है इसको कंपोजिट नंबर 210 के इक्वल प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स दैट इज अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख देंगे। इसी प्रकार स्टूडेंट्स ये जो 420 है इसके प्राइम फैक्टर्स को कंपोजिट नंबर 420 के इक्वल प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स दैट इज अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख देंगे। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे स्टूडेंट, जब हम कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स को लिखेंगे तो उनका आर्डर कुछ भी हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट बात यह है स्टूडेंट्स, अगर किसी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स में कोई नंबर रिपीट कर रहा है तो वह जितनी बार रिपीट करता है उस पर उतने का पावर लगा देते हैं। तो यहाँ पे 2 टाइम आया स्टूडेंट, तो 2 पे 2 का पावर लगा दिए हैं। 3 1 टाइम है तो 3 पे 1 का पावर लगा दिए हैं। 5 1 टाइम है तो इस पे 1 का पावर लगा दिए हैं। 7 1 टाइम है तो इस पे भी 1 का पावर लगा दिए हैं। तो शॉर्ट में यानी संक्षेप में स्टूडेंट्स ये समझिए, अगर आपके पास कोई कंपोजिट नंबर हो तो सबसे पहले उसका फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंडन कीजिए, तब आपको जा करके प्राइम फैक्टर्स मिलेगा और इस कंपोजिट नंबर के इक्वल प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे जो कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स यानी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में होगा। जब किसी भी कंपोजिट नंबर को स्टूडेंट्स इस फॉर्म में लिख दिया जाता है तो उसे कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक दैट इज अंकगणित की आधारभूत प्रमेय।